सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है, जो आपका बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम्स होगा वहाँ पे जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जीएनएम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, जो WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया का जो WHO का रीजनल ऑफिस वो कहाँ पे है? वो है इंडिया में, सॉरी दिल्ली में। ठीक है, इंडिया में तो है ही, ये दिल्ली में है। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन, देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। तो फर्स्ट जो नर्सिंग स्कूल वर्ल्ड में स्टार्ट हुई थी वो इंडिया में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जब आप जो है इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। जब आपका जो है नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, चाहे आप जीएनएम कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग करें या एएनएम करें, जब आप कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको किस में रजिस्टर करना होता है? तो वो करना होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। ठीक है। तो जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन जो है होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग। इसमें आईएनसी भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको ये टिक नहीं करना है। इसमें ऑप्शंस क्या मानना है आपको? स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग। आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीएन वॉज फाउंड इन द ईयर। तो 1899, इंडियन काउंसिल ऑफ। ठीक है। आईसीएन वॉज फाउंड इन द ईयर 1899। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल वार्ड में जो नर्स और पेशेंट का जो रेशियो होता है तो वो रेशियो होता है 1:6। यानी जो सामान्य वार्ड है हॉस्पिटल का, जो जनरल वार्ड है, उसमें जो नर्स और पेशेंट के बीच में जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1:6। ठीक है। अब देखिए, एक जीएनएम स्कूल में जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रेशियो होना चाहिए एज पर आईएनसी नॉर्म्स। ठीक है। तो आईएनसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट टीचर के बीच में जो जीएनएम स्कूल में रेशियो होना चाहिए वो रेशियो होना चाहिए 1:10 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनको ही हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है जून 21 को। ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व होता है 5 दिसंबर को। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं नर्सिंग के लिए केवल मैं उनको ही बताऊंगा, और क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा। ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर से। ठीक है, ये आपका बेसिक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? तो ब्लड प्रेशर जो है मेजर करते हैं किससे? स्फाइग्नोमैनोमीटर से। ठीक है। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है। कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है खाली मैं उनको ही बताऊंगा, क्योंकि भाई आपको और भी प्रिपरेशंस करनी है। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चंस है मोस्टली इनमें से जो मैंने बताए हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब लास्ट ईयर के जो पेपर हुआ था नर्सिंग में वहाँ पे ये क्वेश्चंस आए हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है केवल उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके लिए यहाँ पे बताऊंगा। और बाकी आप जो है जो भी वीडियोस मैं ला रहा हूँ, चाहे वो मैं थ्योरी, अगर कोई मैंने टॉपिक चुना है, जैसे मैंने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का चुना था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप समझिए, देखिएगा अच्छे से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज है। ठीक है। तो अगर आप उस जो वीडियोज़ को जो है 2 वीडियोज़ मैंने लाई है उसमें, तो उस वीडियोज़ को आप अच्छे से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को हम कैलकुलेट कैसे फाइंड करते हैं, किसी स्ट्रक्चर्स में, किसी कंपाउंड में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को किस तरीके से हम फाइंड करते हैं।